ये सीरीज है, और अगर इससे ये निकल जाता है तो हम दूसरा रजिस्टर जंपर या शोल्डर लगाएंगे। ये कैपेसिटर है, इसने वन साइड बीप दिया और वन साइड नहीं दिया, तो ये क्या है, पैरेलल कैपेसिटर। तो आइए आज हम लेकर आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपेयरिंग से रिलेटेड टॉपिक, जिसका नाम है सीरीज एंड पैरेलल कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी 6 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, उनके पार्ट्स वो किस कनेक्शन में लगे होते हैं, सीरीज या पैरेलल, और उनके निकालने पर हमें क्या करना होगा, जंपर लगाना होगा, दूसरा लगाना होगा, या फेक देना होगा। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि फोन का जो बोर्ड होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पावर सेक्शन, दूसरा सिग्नल सेक्शन। पहला पावर, दूसरा सिग्नल। और जहां पावर सिग्नल दोनों की जरूरत पड़ती है वहां पावर प्लस सिग्नल। पावर प्लस सिग्नल, तो पावर में क्या होता है, पावर आपको पता ही है, वोल्टेज करंट, और मोबाइल डीसी से चलता है तो डीसी में प्लस और माइनस। प्लस मतलब वोल्टेज और माइनस ऑलवेज ग्राउंड, जीएनडी। तो ग्राउंड में भी कंपोनेंट लगे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब ग्राउंड होंगे। और प्लस में जो कंपोनेंट लगे होंगे या तो ऐसे लगे होंगे लाइन में, या फिर इसका एक सिरा लाइन में, दूसरा सिरा ग्राउंड। अब हम बात करते हैं सिग्नल की। तो सिग्नल में 2 सिग्नल होते हैं, इसको हम प्लस और माइनस मान के चलते हैं। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। और पावर प्लस सिग्नल में प्लस माइनस, ये तो सिग्नल हो गया। अब क्या होता है कि माइनस वाली लाइन को ही ग्राउंड कर दिया जाता है, जो कि वोल्टेज का ग्राउंड का काम करेगा। और प्लस के लिए जो वोल्टेज होता है प्लस का, ये अलग से देके प्लस वाली लाइन में जोड़ दिया जाता है। तो टोटल कितनी लाइन हुई, एक वोल्टेज का प्लस, एक सिग्नल का प्लस और एक माइनस, और इसी को ग्राउंड कर दिया तो वोल्टेज का माइनस भी यही काम करता है। तो हमारी 4 वायरिंग से अच्छा है कि 3 वायरिंग हो गई, यानी एक वायरिंग का खर्चा बच गया। तो ये 3 मतलब दुनिया के 2G, 3G, 4G, 5G कोई भी फोन हो, फोन के अंदर बस ये 3 सर्किट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम कि डायग्राम में कैसे कंपोनेंट का क्या कनेक्शन है। तो देखिए रिसीवर सेक्शन है, रिसीवर सेक्शन में 2 लाइनें हैं। रिसीवर मतलब सिग्नल, तो सिग्नल सेक्शन में 2 लाइनें हैं, एक प्लस सिग्नल, माइनस सिग्नल। तो एक लाइन में देखो लिखा है ईयर पी, इसमें ये कंपोनेंट लगा है, इसके दोनों सिरे एक ही लाइन से जुड़े हैं। तो अगर किसी कंपोनेंट के दोनों सिरे एक ही लाइन से जुड़े होते हैं तो उसको सीरीज कंपोनेंट कहते हैं। अगर ये निकल जाता है तो क्या होगा, या तो इसकी जगह जंपर लगाएंगे या दूसरी कॉइल लगाएंगे, ये ऑप्शन होता है, या सोल्डर भर सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा कंपोनेंट होगा जैसे डायोड, तो वहां दूसरा लगाना होगा क्योंकि उसमें प्लस माइनस होता है। ऐसे ही ईयर एम यानी ईयर माइनस, माइनस की लाइन में ये कॉइल लगी है, ये भी सीरीज में है क्योंकि इसके दोनों सिरे एक ही लाइन से जुड़े हैं। तो जिसके दोनों सिरे एक ही लाइन से जुड़े होते हैं उसे सीरीज कहते हैं। इसकी टेस्टिंग क्या है, क्या ये ग्राउंड से बीप देंगे, नहीं, मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट करेंगे, एक प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे, दूसरी प्रोब इसके सिरों पे लगाएंगे, बीप नहीं आएगी, ये सीरीज होता है। तो इसकी टेस्टिंग अभी हम देखेंगे ऑन बोर्ड। अब देखिए ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर यहां से लाइन से जुड़ा है, किस लाइन से, प्लस लाइन से, और इसका दूसरा सिरा कैपेसिटर का ग्राउंड है। तो जिसका एक सिरा लाइन से दूसरा सिरा ग्राउंड से जुड़ा होता है उसे पैरेलल कहते हैं। इसकी टेस्टिंग करेंगे तो एक तरफ ग्राउंड से बीप देगा नीचे वाला, उधर ग्राउंड से बीप नहीं देगा, तो ये क्या होता है, पैरेलल कैपेसिटर। इसको अगर शॉर्ट आउट हो गया, निकाल के फेंक भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध फिल्टर ही कम हो गए। ये वाला जो कैपेसिटर है ये माइनस लाइन से जुड़ा है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है, ग्राउंड है। तो एक तरफ माइनस लाइन से जुड़ा है, अगर ये दोनों साइड ग्राउंड से बीप देने लगे या शॉर्ट हो जाए तो निकाल के फेंक देते हैं। तो आइए हम बोर्ड में देख लेते हैं कि कैसे हम पता करेंगे सीरीज और पैरेलल।
किसके द्वारा? मल्टीमीटर के द्वारा। देखिए हमें क्या चेक करना है, सीरीज पैरेलल। तो मल्टीमीटर को बजर पे सेट कर दी, कोई भी एक प्रोब ग्राउंड पे रख लेंगे, दूसरी प्रोब कंपोनेंट के दोनों कॉर्नर पर लगाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ ये बीप नहीं दिया, ये रजिस्टर है जो कि आप क्लासेस ले चुके हैं रजिस्टर की, दोनों साइड ये बीप नहीं दिया, जबकि एक प्रोब हमने कहाँ रखी है? ग्राउंड पे। ये ग्राउंड है, दोनों तरफ बीप नहीं दिया, ये सीरीज है, ये सीरीज है। और अगर इससे ये निकल जाता है तो हम दूसरा रजिस्टर जंपर या सोल्डर लगाएंगे। इसकी जगह कोई और कंपोनेंट होगा तो भी या तो हम दूसरा लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि उसमें प्लस माइनस है कि नहीं, क्योंकि हर में जंपर नहीं लगता। अब हम पैरेलल देखेंगे, जैसे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसने वन साइड बीप दिया और वन साइड नहीं दिया, तो ये क्या है? पैरेलल कैपेसिटर। इसके खराब होने पर या शॉर्ट होने पर, जैसे ये दोनों तरफ बीप देने लगे, तो हम इसको निकाल के फेंक देंगे, तो शॉर्टिंग हट जाएगी और लाइन में फॉल्ट नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि घर में 10-12 ताले लगे, एक आध कम लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे ही है कि फिल्टर अगर एक आध कम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ये ऐसे अपवाद होते हैं जो ग्राउंड से दोनों तरफ बीप देते हैं, तो जरूरी नहीं वो शॉर्ट है, जैसे नेटवर्क सेक्शन। अब जैसे ये क्वाइल है, क्वाइल चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, ये दोनों तरफ बीप देती है, तो ये शॉर्ट नहीं है, क्योंकि क्वाइल का एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा है और दूसरा भी ऑटोमेटिक ग्राउंड से बीप देने लगेगा, क्योंकि क्वाइल एक वायर है। तो आई होप कि आपको सीरीज और पैरेलल समझ में आया होगा। ग्राउंड से दोनों तरफ बीप देने पर कब शॉर्ट होते हैं, कब सही होते हैं, इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।